Assalamualaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to talk about top 50 MCQs of English which are very important from your competitive exams point of view. So without wasting our time, let's get started. सबसे पहले आपके पास MCQ है he is blind dash 1I. So what you have to do, you have to put appropriate preposition in this particular blank. अब देखें आपके पास choices हैं in, of, to and with. तो यहाँ पे आपने जो है ये prepositional verb जो है वो याद रखना है, that is blind in. So the right option is blind in. He is blind in one eye. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाता है कि एम्बिगुअस का जो सिनोनिम है, उसका जो मीनिंग है, जो क्लोजली रिलेटेड उसका टर्म है, वो क्या है. एम्बिगुअस अनक्लियर को कहते हैं, क्लियर को, क्लीन को, या नन ऑफ दीज. सो एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर, विच इज़ वेग, विच इज़ नॉट क्लियर. ठीक है. फिर आ जाता है सिनोनिम ऑफ ब्रेवरी. अब ब्रेवरी जो है ये बहुत सिंपल सा MCQ एंड आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी सारों को जो है वो इसका आंसर पता भी होगा. सो ब्रेवरी का सिनोनिम फियरलेस है, फ्लॉलेस है. फ्लॉलेस मीन्स विदाउट एनी एरर्स और मिस्टेक्स, बोथ और नन ऑफ दीज. सो द ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ फियरलेस. फिर हम बात करते हैं डैश पैरट ऑफ पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल, कि पाकिस्तान के जो पैरट्स हैं दे आर ब्यूटीफुल. तो अब यहाँ पे हमने जो है वो करेक्ट आर्टिकल लगाना है. अब इनडेफिनेट लगेगा या डेफिनेट, ए एन एंड द, दीज आर द 3 आर्टिकल्स. ठीक है. तो यहाँ पे द राइट ऑप्शन इज़ द. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए ये आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमने पैरट्स को जो है वो स्पेसिफाई कर दिया कि हम पाकिस्तान के पैरट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ही इज़ वॉकिंग डैश रोड dash road. So he is walking by road, on the road, with or in. So the correct option is B, that is he is walking on road or he is walking on the road. ठीक है. फिर आ जाता है कि रिपरकशन का जो सिनोनिम है वो आपने क्या करना है, चूज़ करना है. तो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं क्लेवर, रीमिनरेशन, रिकलेक्शन और नन ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज. क्यों? क्योंकि रिपरकशन का जो सिनोनिम है, जो क्लोजली रिलेटेड मीनिंग है, दैट इज़ रिएक्शन. ठीक है. तो ऊपर वाली चॉइसेस तो कोई भी इस पर फिट नहीं आ रही. सो द राइट ऑप्शन इज़ रिएक्शन. तो इसलिए इस गिवन सिनेरियो में आपके पास डी ऑप्शन बनता है इसका. फिर आ जाता है प्रोलॉन्ग का सिनोनिम. प्रोलॉन्ग मीन्स टू बी कंसाइज, टू प्रिटेंड, टू एक्सटेंड. सो द राइट ऑप्शन इज़ एक्सटेंड. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कि तवील करना, उसको खींचना, एक्सटेंड करना. ठीक है. अच्छा जी. अब वाइल दिस इंसिडेंट कम डैश, अगेन आपने एक फ्रेजल वर्ब, एक जिसे प्रपोजिशनल वर्ब भी हम कहते हैं, वो जो है वो आपने यूज़ करना है. सो वाइल दिस इंसिडेंट कम राउंड, कम बाय, कम अबाउट और कम फॉर. सो द राइट ऑप्शन इज़ कम अबाउट, कि जबकि ये हादसा हो रहा था या हुआ, इस तरह से. ठीक है. कम अबाउट. फिर एज द क्रो फ्लाइज, दिस इज़ एन ईडियम एंड इट मीन्स इनडायरेक्ट वे, directly, an impossible task, or none of these. So it means directly. So whenever we use the idiom as the crow flies, what we basically want to convey the meaning that something is going to happen directly. नेक्स्ट है एज डैश इज़ रेडी टू हेल्प मी, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. तो डेफिनेटली हम सब कुछ खुद से कब करते हैं, जब कोई भी हमारी हेल्प ना कर रहा हो. ठीक है. तो यहाँ पे एवरीवन या समवन तो नहीं आएगी ऑप्शन. अब आपके पास रह गए नोबडी एंड नो वन. एज नोबडी इज़ रेडी टू हेल्प मी और एज नो वन इज़ रेडी टू हेल्प मी. सो यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, दैट इज़ नो वन. एज नो वन इज़ रेडी टू हेल्प मी, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. ठीक है. अच्छा. शी बर्स्ट डैश टीयर्स, अगेन ये एक बहुत कॉमन एंड आई एम श्योर कि आपको पता होगा. तो यहाँ पे देखें कि शी बर्स्ट 2 टीयर्स, इन टीयर्स, विद और इन टू. सो द राइट ऑप्शन इज़ इन टू. शी बर्स्ट इन 2 टीयर्स. अच्छा जी. फिर नेक्स्ट आ जाता है ही इज़ डैश MA. अब अगेन यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाना है. ही इज़ MA, ही इज़ ऑफ MA, द MA और एन MA. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी MCQ एज वेल. ही इज़ एन MA. और यहाँ पे एन वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि एम जो है वो आपको जो है वो वाउल लेटर की तरह साउंड कर रहा है, इसलिए. ठीक है. अच्छा जी. फिर उसके बाद जो है वो आपने यहाँ सिंगुलर, प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब्स का ख्याल रखते हुए करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है. ऑप्शन हैं दीज कैटल्स आर माइन, दीज कैटल आर माइन, दीज कैटल इज़ माइन और दीज कैटल इज़ फॉर माइन. डेफिनेटली डी ऑप्शन जो है वो तो नहीं आना. अब जो आपके पास बाकी बच गए, यहाँ पे 2 में कैटल वर्ड यूज़ हो रहा है और एक में हो रहा है कैटल्स. ठीक है. तो कैटल्स वर्ड कुछ नहीं होता ग्रामेटिकली, क्योंकि कैटल इज इटसेल्फ जो एक प्लूरल नाउन है. ठीक है. तो ए ऑप्शन भी आपके पास जो है वो कैंसिल हो गई. अब बचा कौन, बी और सी. सो दीज कैटल आर माइन और इज़ माइन. तो यहाँ पे जो है दीज, क्योंकि वर्ड यूज़ हो रहा है तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है. तो दीज कैटल आर माइन. ठीक है. अच्छा जी. अब नेक्स्ट आ जाता है राइट डाउन डैश योर नेम एंड रोल नंबर. अब यहाँ पे आपने ये नोट करना है कि नेम एंड रोल नंबर, इट मीन्स के नाम और रोल नंबर दोनों जो हैं वो लिखने हैं.
तो नाइदर या नोर ये तो नहीं यूज़ होंगे. सो राइट डाउन आइदर योर नेम एंड रोल नंबर और बोथ योर नेम एंड रोल नंबर. सो द राइट ऑप्शन इज़ बोथ. ठीक है, तो अगर हम ए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि या तो नाम लिख लो या फिर रोल नंबर, बट यहाँ पे वर्ड एंड यूज़ हुआ है तो यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली बोथ आना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है द सन राइजेज़ डैश इन द ईस्ट. द सन राइजेज़ इन द ईस्ट. अच्छा ठीक है, ये ऊपर ही इसका आंसर हो गया. अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाता है विच टाइप ऑफ वर्ब फ्रेज इज़ अ डिसेंट ब्लैक शर्ट. अब देखें शर्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं, कुछ क्वालिटीज़, जैसे वो डिसेंट भी है, उसके अलावा ब्लैक इन कलर है. तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्ब तो नहीं कोई यूज़ हो रहा कि आप किसी वर्ब को, किसी एक्शन को, किसी वर्क को तो नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम नाउन को बता रहे हैं. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज़ नाउन फ्रेज. यहाँ पे नाउन जो है वो शर्ट है और उसको जो है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो द होल फ्रेज इज़ कलेक्टिवली टर्म्ड एज नाउन फ्रेज. नेक्स्ट आ जाता है इफ़ आई हैड मनी आई डैश इट नाउ, कि अगर मेरे पास जो है वो पैसे होते तो मैं इसको फ़ौरन से जो है वो परचेज़ कर लेती. तो अब यहाँ पे विल परचेज़, वुड हैव परचेज़्ड और हैव परचेज़्ड, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें क्या होता है कि इफ़ के साथ जो है वो आपने वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो इफ़ आई हैड मनी आई वुड परचेज़ इट नाउ, कि अगर अभी मेरे पास पैसे हो तो मैं अभी जो है वो इसको परचेज़ कर लूँ. फिर नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ जाता है, आपने नरेशन जो है वो कोट करनी है इसकी चेंज करके. ही रिमार्क 2 and 2 makes 4. अब यहाँ पे देखें ही रिमार्क्ड दैट, ये तो तीनों ऑप्शंस में सेम है. 2 and 2 makes 4, 2 and 2 would make 4 या 2 and 2 made 4. तो यहाँ पे देखें कि इट्स अ जनरल ट्रूथ या फिर एक इफेक्ट है आपके पास कि 2 and 2 makes 4 एक फेमस सा जो है वो आपके पास कोट है. ठीक है, तो इसलिए अब बेशक जिसने भी इसको कोट किया है, जिसने भी इसको एज अ रिमार्क्स यूज़ किया है, फिर भी इसकी जो दरमियान वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं या वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होंगे. ठीक है, तो 2 and 2 made 4 या would made 4, would have make 4, मतलब इस तरह का कोई सीन यूज़ नहीं होना. दिस इज़ अ नेचुरल फैक्ट, ये एक वेल नाउन जो है वो आपके पास सेंटेंस है, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा 2 and 2 makes 4. सो द राइट ऑप्शन इज़ ए. फिर नेक्स्ट आ जाता है आई इन्जॉय टू प्ले टेनिस. नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्जॉय की यूज़ हो रही है, तो पास्ट में तो नहीं हम जा सकते आगे. ठीक है, आई इन्जॉय प्लेइंग टेनिस, आई इन्जॉय प्ले टेनिस या फिर आई इन्जॉय प्लेस टेनिस. तो यहाँ पे आई इन्जॉय प्लेइंग टेनिस, कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है. ठीक है, इसके अलावा आई इन्जॉय टू प्ले टेनिस ये भी हो सकता था. फिर नेक्स्ट ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार, यहाँ पे भी ऊपर आ गया. खैर नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड डैश बसेस, के जो काफ़ी सारे गेस्ट्स हैं वो बसेस के ज़रिए आए. अब आपने यहाँ पे जो है करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है, बाय, विद, इन और थ्रू. सो द राइट ऑप्शन इज़ बाय. मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड बाय बसेस, ये बसेस के ज़रिए से आए. ठीक है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि उसने सजेस्ट किया कि हमें जो है वो रूल्स फॉलो करते रहने चाहिए, कोड जो होता है कंडक्ट का फॉलो करते रहना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए हमें. तो अब ये जो क्या नहीं करना चाहिए, इस नेगेटिव को हम कैसे यहाँ पे कोट करेंगे, इज़न्ट इट, आरंट वी, शुडंट वी और नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे देखें कि ऊपर जो है वो वर्ब हेल्पिंग जो है वो किस तरह से यूज़ हुआ है कि वी शुड, या इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं, वी शुड बी. तो यहाँ पे शुड यूज़ हुआ है, तो शुड का किसी तरह से आपने नेगेटिव बनाना है. सो उसने कहा है कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या हमें नहीं करने चाहिए. तो क्या हमें नहीं करने चाहिए जो है दैट इज़ शुडंट वी. ठीक है, ही मे बी स्लो डैश अंडरस्टैंडिंग, के हो सकता है कि वो अंडरस्टैंडिंग में जो है वो स्लो हो या उसे चीज़ें समझने में टाइम लगे. विद अंडरस्टैंडिंग या स्लो एट अंडरस्टैंडिंग, स्लो टू अंडरस्टैंडिंग या स्लो फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो द राइट ऑप्शन इज़ ए. फिर आपने यहाँ से जो है वो राइट वन चूज़ करना है. नीदर अली नॉर असलम हैज़ टेकन हिज रेस्ट, नीदर अली और नॉर असलम हैव टेकन हिज रेस्ट, और इस तरह से ऑप्शन हैं आपके पास. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो ए आ रहा है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कि ना तो अली ने और ना तो असलम ने जो है वो रेस्ट लिया, तो यहाँ पे हिज यूज़ होगा. ठीक है, हैव या हैज़ टेकन जो है वो यूज़ नहीं होगा. फिर स्पिल द बीन्स का आपने करेक्ट मीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करना है. स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू मिसबिहेव, टू रिवील अ सीक्रेट, टू टॉक इररेलेवेंट और टू टॉक एंग्रीली. सो द राइट ऑप्शन इज़ टू रिवील अ सीक्रेट. हम स्पिल द बीन्स वर्ड यूज़ तब करते हैं जब कोई सेकंड पर्सन या आप खुद जो है वो कोई सीक्रेट जो है वो रिवील कर दें, कोई राज उगल दें, तो इसको कहते हैं टू स्पिल द बीन्स. ठीक है, फिर रेक्टिफाई का मीनिंग टू बिल्ड, टू डिस्ट्रॉय, टू करेक्ट और टू अपोलोजाइज. सो द राइट ऑप्शन इज़ सी. नेक्स्ट आ जाता है किथ का एंटोनिम. तो किथ एंड किन, आपने ये वर्ड अक्सर आपने सुना होगा. तो किथ का मतलब होता है कि रिलेटिव्स या फैमिली एंड फ्रेंड्स या क्लोज जो आपके पर्सन्स होते हैं, लेकिन आपने इसका एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट बताना है. सो द राइट ऑप्शन इज स्ट्रेंज. नेक्स्ट आ जाता है आई हैव नो प्राइड डैश माई क्वालिफिकेशन, कि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन और डिग्रीज़ में कोई प्राइड नहीं है. सो एट, ऑन, टू और इन.
सो द राइट ऑप्शन इज़ इन. आई टेक नो प्राइड इन माई क्वालिफिकेशन. ठीक है. इट वॉज माई मिस्टेक नॉट टू डैश बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. कि ये मेरी मिस्टेक थी कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ऑफ करने से पहले मैंने जो है वो नहीं देखा उसे गौर से. तो अब गौर से देखने के लिए क्या हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे? लुक थ्रू, कॉल्ड आउट, लुक अबव. सो द राइट ऑप्शन इज़ लुक थ्रू. इट वॉज माई मिस्टेक नॉट टू लुक थ्रू बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. बुक्स डैश इन चाइल्डहुड वर वेरी इंटरेस्टिंग. कि जो बुक्स आपने चाइल्डहुड में पढ़ी थी दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग. बुक्स बीइंग रेड, बुक्स रीडिंग या बुक्स रीड्स, और इसी तरह बुक्स रेड इन चाइल्डहुड. तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ इन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और इसी तरह से रीड, रेड, तो इसको प्रोनाउंस हम इस तरह से करते हैं बट स्पेलिंग्स रिमेन द सेम. सो द राइट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ बुक्स रेड इन चाइल्डहुड वर वेरी इंटरेस्टिंग. फिर नेक्स्ट आ जाता है टू बी ओल्ड एज द हिल्स. इसका क्या मतलब होता है इस ईडियम का, इस फ्रेज़ का? टू बी ओल्ड बट फुलिश, टू बी वेरी एंशियंट, टू बी ग्रीडी और टू बी वाइज एंड लर्न. सो द राइट ऑप्शन इज़ टू बी वेरी एंशियंट. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है ही डाइड टू करोना, फ्रॉम करोना, ऑफ या एट. ही डाइड ऑफ करोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. फिर आपने करेक्ट स्पेलिंग्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो कमीशन के आपने स्पेलिंग्स बताने हैं एंड द राइट ऑप्शन इज़ डी. फिर आपने मिलेनियम के जो है वो स्पेलिंग्स आइडेंटिफाई करने हैं. ये रहे इसके स्पेलिंग. ठीक है. तो कोई भी आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं, कोई भी आप अगर बुक रीडिंग की है आपको हैबिट, तो जो भी मुश्किल टर्म्स आते हैं मेक श्योर के आप उनको जो है वो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें ताकि आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो स्पेलिंग्स रह जाएँ. अच्छा, द गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन हेल्पिंग लेम डक्स. तो कह रहे कि गवर्नमेंट को जो है वो लेम डक्स की हेल्प करने में पैसे नहीं लगाने चाहिए. हेयर द लेम डक्स मीन्स नीडी, अनसक्सेसफुल, इनएक्टिव और पावरलेस. सो अनसक्सेसफुल लोग जो हैं या जो प्रोजेक्ट्स कामयाब ही नहीं हो रहे उन पे जो है वो गवर्नमेंट को पैसे नहीं लगाने चाहिए, उन्हें कोई प्लान बी सोचना चाहिए. ठीक है. द इडियम एज राइट एज रेन मीन्स समथिंग इज़ वेट, क्लाउडी वेदर, समथिंग इज़ राइट और समथिंग इज़ परफेक्ट. सो द राइट ऑप्शन इज़ डी. Next, the boy fell into the pond yesterday, in the pond, from the pond or over the pond. So the boy fell into the pond yesterday. He is ill with fever, in fever, from fever or. So the right option is with. He is ill with fever. So यहाँ पे आप नोट करें कि prepositions do play a very important role in your English portion of MCQs. So make sure कि आप grammar अगर आपकी पहले से अच्छी है तो well and good, नहीं तो इस पर काफ़ी आपको जो है वो efforts जो है वो put करनी पड़ेंगी. ठीक है. नेक्स्ट एक्टिव पैसिव आ जाता है. वाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स. तो यहाँ पे जो है वो डिड यूज़ हुआ है, तो जब आपने इसका पैसिव बनाना है तो वो मींस पास्ट टेंस में ही वॉज वर में होगा. ठीक है. तो अब यू के साथ जो है वो डेफिनेटली हम वर्ड लगाएंगे. वाई वर योर पेरेंट्स डिसओबेड बाय यू. सो दिस इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म. फिर आपने स्पेलिंग्स एटिकेट्स के बताने हैं. एटिकेट्स मैनर्स को, डेक्रम्स को कहते हैं. सो यहाँ पे देखें बी ऑप्शन इज़ द राइट वन. फिर नेक्स्ट आ जाता है कि गैलिंग का क्या मतलब होता है? इन्फ्यूरिएटिंग, सेटिस्फाइंग, रिलैक्सिंग और इरिटेटिंग. इन्फ्यूरिएटिंग का मतलब होता है कि गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना. ठीक है. फिर एक पर्सन जो अपना रिलीजियस फेथ अबंडन कर रहा है, उसे लीव कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट, प्रोफेन, एग्नोस्टिक और एपोस्टेट. सो राइट ऑप्शन इज़ एपोस्टेट. ऐसा पर्सन हु अबंडन्स हिज और हर रिलीजियस फेथ इज टर्म्ड एज एपोस्टेट. फिर आमना वॉज इंगेज विद आसिम, फ्रॉम आसिम टू आसिम और नन ऑफ दीज. सो आमना वॉज इंगेज टू आसिम. सो शी इज़ इंगेज टू आसिम. दिस इज़ अ करेक्ट प्रेपोजिशन ओवर हियर. फिर पुल योर सॉक्स अप. इसका क्या मतलब होता है? टू गेट रेडी, टू स्टार्ट, टू फिनिश, टू इम्प्रूव. टू इम्प्रूव. तो जब भी आप पुल योर सॉक्स अप ये ईडियम यूज़ करें, इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. ठीक है. पैसिव वॉइस ऑफ सना इज़ वॉशिंग हर क्लोथ्स. अब देखें क्लोथ्स लाइक इसका जो ऑब्जेक्ट है हर क्लोथ्स आर. अब आर क्यों लगाया? क्योंकि इज़ हो रहा है तो डेफिनेट जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा. हर क्लोथ्स आर, और वॉशिंग जो होता है वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो हर क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय एंड द सब्जेक्ट वॉज सना. सो हर क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय सना. सो द राइट ऑप्शन इज़ ए. नेक्स्ट आ जाता है एडमिन इज़ केपेबल अबाउट डूइंग एनीथिंग, ऑफ डूइंग एनीथिंग, ऑन डूइंग या इन डूइंग. सो एडमिन इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. कि एडमिन हैज़ द राइट टू डू एनीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कि आपने स्पेलिंग से बताना है एनिवर्सरी के. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए. फिर नेक्स्ट आ जाता है फार क्राई फ्रॉम. फार क्राई फ्रॉम का क्या मतलब है इस फ्रेज़ का? टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ वे टू बिग, द शो हैज़ कम टू एन एंड, इट्स ऑल ओवर, और वेरी डिफरेंट फ्रॉम. सो फार क्राई फ्रॉम मीन्स इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम. ही गॉट डैश इज़ इलनेस इन 2 वीक्स. के उसे जो है वो अपनी इलनेस से रिकवर करने में कितना टाइम लगा? ही गॉट ओवर, ही गॉट ऑन,
he got over his illness, इसका मतलब है कि वो अपनी बीमारी से 2 हफ्तों में जो है वो ठीक हो गया या उठा उसमें. द रेन्स हैव सेट इन, सेट ऑफ के बारिशों का जो स्पेल है वो स्टार्ट हो गया. सेट इन, सेट ऑफ, सेट ऑन और सेट आउट. सो द राइट ऑप्शन इज in, that is A. So these were the top 50 MCQs which I have collected from different sources, which are very important from your exams point of view. इसमें अगर कोई query हो या if I have marked any question wrong, you are always free to drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.